मुझे एजाज और असफत पे नाजरीन, ड्रामा सीरियल मदावा की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आलियान की मां को जब से इसके बाप की वसीयत के बारे में पता चला है, तब के बाद से वो नूर और इसके खानदान वालों को काफी ज्यादा बातें सुनाई जा रही है। तुम जाके वसीयत बदलवा लो। भागी हुई बेटी को घर में रखा हुआ, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। नवेरा की वजह से पहले बोल चुकी है कि वो जाकर वसीयत बदलवा दे, वो किसी सूरत भी ये जायदाद नूर और इसके बाप को लेने नहीं देगी। आलियान अपनी माँ को समझाने की काफी कोशिश करेगा कि अगर हमारे बाप ने कोई ये वसीयत लिखी है तो कुछ सोच समझ कर ही लिखी होगी, लेकिन और इस बार भी वो अपने साथ सिर्फ बर्बादी लेकर आई है। ताई जान मेरे मामा बाबा के लिए इस तरह की बातें करती है, मुझसे अभी ये सब कुछ बर्दाश्त समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आलियान एक इंसाफ पसंद इंसान है और वो जानता है कि इस सब में नूर और इसके बाप का भी पूरा पूरा हिस्सा है। इसलिए आलियान ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसकी वजह से एजाज साहब का हक उनसे छिन जाए। लेकिन मामा, क्या मेरी ये गलती इतनी बड़ी है? क्या मैं पूरी जिंदगी उसकी सजा भुगतूंगी? तुम नाशुक्री और खुदसर होती नूर को हर वक्त बातें सुनाती रहती है और जब से आलियान की माँ को ये पता चला है कि नवेरा घर वापस आ चुकी है और इसके घर वालों ने अब नवेरा को कबूल भी कर लिया है, तब के बाद से तो उसने नूर का जीना हराम करके रखा। क्या हो गया तुम्हें? तुमके वो ही खुदगर्ज लड़की है। शीशा अगर एक दफा गिर के टूट जाए ना तो ठीक नहीं हो सकता, दिल भी ऐसा ही होता, शीशे की तरह नाजुक। उसे यही कहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने बेटियों की तरबियत ही ऐसी की है कि वो घर से भाग जाती हैं। दूसरी ने मेरे बेटे को फंसा लिया और अब वो जायदाद का मुतालबा कर रही है। नूर ये सारी बातें बर्दाश्त कर रही है और काफी ज्यादा खफा भी होती है, लेकिन वो आलियान की माँ को कुछ भी नहीं बोल सकती। किस्मत में लिखे होते हैं ना, हम जितनी भी कोशिश कर लें उनको टाल नहीं सकते। ये सब कुछ मेरा है और तुम दोनों का है। आलियान से कह रही है कि इसकी माँ इसको हर वक्त बस बातें ही सुनाती रहती है, जिस पर आलियान अब नूर से बोलेगा कि वो इसकी माँ की बातों को इग्नोर किया करे, क्योंकि वो इसके बाप के जाने के बाद भी काफी ज्यादा परेशान है और प्रॉपर्टी वाली बातों के बाद भी वो काफी ज्यादा परेशान है। 1 रुपया नहीं दूंगी। बहुत पढ़े लिखे बंदे औलाद को तरबियत देने में ना मात खा गए। प्लीज नवेरा ने अब दोबारा से अपनी पुरानी वाली हरकतें शुरू कर दी हैं, जो वो अपनी माँ से अब बोल रही है कि वो अब घर में हर वक्त नहीं बैठ सकती, उसे बाहर निकलना है और जॉब करनी है। नवेरा की माँ इसे समझा रही है कि वो अभी ऐसा कुछ भी ना करे, क्योंकि इसका बाप अभी बोल नहीं सकते। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग गलत कर रहे हैं? तहसीन आप ही के साथ ज्यादती कर रहे हैं और ना ही इसके भाई ने इसे कबूल किया है। लेकिन नवेरा अपनी माँ से बोलेगी कि अब वो सारी जिंदगी घर में बैठकर नहीं रह सकती और ना ही इसने कोई इतना बड़ा गुनाह किया है जिसकी इसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। जबकि दूसरी जानिब आरिश की वापसी रब्बा ने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। रिश्तेदारों के डर से मैं सारी जिंदगी घर में बंद होकर बैठ जाऊं और उसने अपनी माँ से माफी भी मांग ली है। आरिश वापस आने के बाद सब खानदान वालों से माफिया भी मांग लेगा। वो सब लोग इसको माफ तो कर लेंगे, लेकिन इसकी माफियों के बदले इसको ये बोलेंगे कि वो अब नवेरा से शादी करेगा। इस तरह अब नवेरा की पहनती हैं जो खुश होती हैं, मैं नहीं उस शादी से खुश। अम्मा, ये आपके लिए। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन करवा दी जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता अब आलियान की माँ को भी ये बात समझ आ जाएगी कि नूर एक बहुत अच्छी लड़की है और इस जायदाद पर नूर और इसके बाप का पूरा पूरा हक है, जो कि इसका शोहर मरते हुए वसीयत में उनके नाम पर लिखकर चला गया था। अब आलियान तूने मेरा दिल जीत लिया, तुम पर दिल हार बैठा हूँ मैं। सारी प्रॉपर्टी जो कि इसके शोहर ने वसीयत में नूर और एजाज साहब के नाम पर लिखी थी वो इनको दे देगी। वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे कि तहसीन की माँ ने तहसीन का रिश्ता जहाँ पर किया था, अब उनको पता चल जाएगा कि वो लोग तो काफी ज्यादा लालची हैं।